उनको ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होती है तो इस सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। अभी जो हम आपको सुख मिला है यह माइक सुख है, यह शाश्वत और सनातन सुख नहीं है। हम आप जब तक संसार में रहेंगे, जीवन धारण करेंगे, यहाँ के सुख को भोगते रहेंगे। हो सकता है जीवन काल में बुरा प्रारब्ध आ जाए, जीवन में बहुत सुख है, बहुत सुख के साधन है, आपके जीवन काल से भी वो सुख जा सकता है। ये माइक सुख, आप कहेंगे माइक सुख क्यों चला जाता है, माइक सुख क्यों छूट जाता है? याद रखिएगा, माया शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। इसलिए माया के अंदर में विराजने वाला सुख भी शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। माया आने जाने वाली है, आती जाती है। इसलिए माया के अंदर में जो विराजने वाला सुख है वो भी आने जाने वाला है। ईश्वर परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, वो आने जाने वाला नहीं है, वो एक समान रहने वाला है। इसलिए ईश्वर परमात्मा के अंदर जो सुख विराजता है वो शाश्वत है, सनातन है, वो कभी आता जाता नहीं है। माया आती जाती है, आने जाने वाली है। इसलिए माया से मिलने वाला सुख भी आने जाने वाला होता है। तो सच्चा नाम आने जाने वाला सुख कोई नहीं चाहता है। सबके अंदर में होता है कि हमें शाश्वत और सनातन सुख मिले। ऐसा सुख मिले तो एक बार आ जाए तो फिर जीवन से कभी जाए। और याद रखिएगा, अगर ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ऐसा सुख आपको मिल गया, संसार में आपको संसारिक कोई भी सुख साधन नहीं रहेगा, तब भी आप अपार सुख का अनुभव करेंगे। अभी हम आपको माइक सुख मिला है, कितनों मिलता है तो मन में होता और हो जाता है, और सुख के साधन मिल जाते हैं तो अच्छा रहता है। अभी आपके अंदर में एक कामना है, शास्त्रकारों ने महापुरुषों ने कहा माइक सुख को प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर में कामना बनी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कामना की रहते कोई सुखी नहीं हो सकता, काम और सब सुख में हो। जब राम भजन करेंगे, परमात्मा का भजन करेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे तो कामना का नाश हो जाएगा। राम भजन में मिटेगी कामना। जब तक कोई राम भजन नहीं करेंगे, मतलब ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, तो कामना का नाश नहीं होगा। अब कामना के रहते कोई सुखी नहीं हो सकता। जो भक्त होते हैं, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पाया है, उनके अंदर में विराजने वाले शास्त्र और सनातन सुख को पाया है, वो पूर्ण काम हो जाते हैं। उनके पास में संसारी कोई भी सुख साधन नहीं होता, तब भी वो पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं। और याद रखिएगा, तृप्तिदायक सुख को जीवन काल में मिला है। जब तक शरीर धारण करते हैं, ये भक्त जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पाया है और उनके अंदर में विराजने वाले शाश्वत सनातन सुख को पाया है, जब तक जीवन धारण करते हैं तब तक उस सुख को भोगता है। उनके अंदर में तृप्ति बनी रहती है। सज्जना जब शरीर का परित्याग कर देते हैं तब भी वो सुख उनके साथ में रहता है। वो सुख उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, उनका संग कभी नहीं छोड़ता। भक्ति करने पर जीव को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कारण क्या है कि ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से जीव को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होती है? ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने से जीव माया के बंधन से छूटता है। जब तक जीव माया के बंधन में बंधा रहता है, तब तक जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जब ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर ले